अल्लाहू अकबर। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है। फजर की नमाज हुई। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने नमाज पढ़ाई। और मुझे फिर कहना है, उधर कूफियों शामियों के खेमों के अंदर यजीदी फौज के अंदर भी अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद हुई। उधर भी नमाज हुई, इधर भी नमाज हुई। और पिछला जुम्मा मैंने आपको बताया था, लोगों हक को बातिल को पहचानना हो, अल्लाहू अकबर की सदा को ना देखा करो, मस्जिद के मिंबर और मीनार को ना देखा करो, ना रुकू सुजूद, ना ही कारी की किरात को देखा करो। हक को पहचानना हो तो मुसल्ले पे खड़े इमाम को देखा करो। जिस नमाज का नाम इमाम या हुसैन हो या हुसैनी हो, वो नमाज हक की नमाज है। जिस नमाज का इमाम यजीद हो या यजीदी हो, वो सजदा भी बातिल है, वो कयाम भी बातिल गए, वो रुकू भी बातिल गए, वो सारी की सारी इबादत भी बातिल है। ये वही इबादत गए जो रब की तरफ से मुंह पे वापस मारी जाती है। इधर फजर की नमाज हो गई, फजर की नमाज हुई। इमाम अली मकाम ने जिक्र व अस्कार के बाद एक लंबी दुआ फरमाई। अपने साथियों की तरफ मुखातब होकर इमाम अली मकाम ने फरमाया, ओ करबला में रसूल के नवासे का साथ देने वालों, ये आज हमारा जिंदगी का आखिरी दिन है। ये वही दिन आने लगा है कि मेरे नाना ने जिसकी बाबत बड़ी खबरें हमें अता फरमाई है। ए मेरे साथियों, दुआ करो अल्लाह सब्र हमारे हाथों से न निकाले, सबर का दामन पकड़े रखना है। उधर सूरज बुलंद हो गया, इधर ना तो खाना ना नाश्ता ना पानी। जो सारी कायनात को खिलाने आया था, उसी का खानदान दश्ते करबला में भूखा है। जिसके सदके से अल्लाह ने इस कायनात के अंदर ये पानी बरसाना है, उसी की औलाद आज तीसरा दिन प्यासी है। ये साबिर लोग शिकायत नहीं लेके आए जुबानों पर, और अब्बा हम तेरे दीन के लिए क्या कर रहे हैं, तू पानी नहीं दे सकता, तू क्या नहीं कर सकता ना, बल्कि इनमें से हर एक के दिल की आवाज ये कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। इतना तो ये तू कह दे, ये बंदा हमारा है। इतना तो ये तू कह दे, ये बंदा हमारा गए। इमाम अली मकाम 10 मुहर्रमुल हराम, उधर से फौजों ने तैयारी शुरू की। इधर इमाम अली मकाम के साथियों ने भी अपने पास मौजूद जितना भी हथियार थे वो अपने जिस्मों पे सजाने शुरू किए। दोनों तरफ से जंग की तैयारी हुई। इमाम अली मकाम ने घोड़े को एड़ लगाई, दोनों फौजों के बीच में खड़े हो गए। जाकर यजीदी फौज के लश्कर के सामने आपने एक खुतबा दिया। आज भी लोगों जमाना हैरान है कि मौत सर पे खड़ी हो, इतनी फसाहत और बलागत कौन बोल सकता है। लेकिन यहाँ तो लगता है कि आज हुसैन को शहादत का यकीन है, लेकिन ये हाशमी बलागत अपना लोहा मनवा रही है। आप उनके सामने खड़े हुए, खुतबा दिया, फरमाया फंसिबूनी, और यजीदी लश्कर वालों, तुम में से जिसको पता है कि हम कौन है उसे पता है, जिनको नहीं पता हुसैन उन्हें बताना चाहता है। और ये देखिए, ये वो वकील सफाई होता है ना, वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरफ से अपने मोक्कल को बचाने की बोलो कोशिश करते हैं। वो कहते जी असल में गोली तो चली थी पर उसको ख्याल नहीं था कि आगे कोई बंदा खड़ा है वगैरह वगैरह, है ना।
इमाम अली मकाम इन कुत्तों को कयामत तक के लिए बेनकाब ऐसे करके गए हैं कि इनका वकील जब भी इनकी वकालत करेगा उसकी शिकस्त उसका मुकद्दर होगा। हाँ, ताकि कल कोई ये ना कह सके हो जी उनमें से तो कोई वो थे जिनको पता ही नहीं था कि ये नवासे रसूल है जिसे हम लड़ रहे हैं, लिहाजा बस चंद 1 2 4 को पता था, बाकियों को पता नहीं था। इसलिए इमाम अली मकाम ने इस दलील का भी रद्द किया और इमाम अली मकाम लश्कर के सामने खड़े हो गए। आपने फरमाया फंसिबूनी फंजुरू मन अना, ए यजीदी लश्कर वालों, ओए जरा मेरा नसब चेक करो, मेरा नसब पहचानो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। ओए जरा मुझे देखो मैं हूँ कौन। सुमर जीऊ इलाओ अनफुसिकुम, फिर अपने आप से सवाल करना। वआतिबूगा फंजुरू हल यहिल्लु लकुम कत्ली व इंतिहाउ का हुर्मती। ओए मेरा नसब सुनो, मेरा तारुफ सुनो, उसके बाद फिर तुम अपने आप से सवाल करके खुद फैसला करना कि क्या हमारा कत्ल और हमसे लड़ना, हमारी इज्जतों को पामाल करना क्या तुम्हारे लिए जायज है या ना जायज है। अलस्तु इब्नु बिन्ते नबीयिकुम इब्नु वसीगी व इब्नु अम्मीगी व अव्वलिल मुमिनीन बिल्लाहि वल मुसद्दिक़ु लिरसूलिही बिमा जाअ बिही मिन इंद रब्बिही। इमाम अली मकाम खड़े हुए, आपने फरमाया ओए मुझे पहचानो मैं कौन हूँ, क्या मैं तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा नहीं? सुभान अल्लाह की सदा जाग के बैठिएगा। क्या मैं तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा नहीं हूँ? क्या मैं अल्लाह के वसी जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ के अल्लाह के नबी की तस्दीक फरमाई, क्या मैं रसूलुल्लाह के चचा के बेटे मौला अली का बेटा नहीं हूँ? अवलैसा हमजा तो सैयदुश शुहदाए अम अबी, और क्या अमीर हमजा जो सैयदुश शुहदाए क्या वो मेरे वालिद के चचा नहीं है? अवलैसा जाफरुश शहीदुत तैयार जुल जनाहैन अम्मी। ओए लोगों क्या तुम्हें पता है, तुम्हें ये मालूम नहीं है कि मेरा चचा जाफर तैयार है। अवलम यबलुकुम कौलुल मुस्तफीदुन फीकुम अन्ना रसूलल्लाह क़ाल ली व लिअखी आज़ाद सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। और क्या तुम्हारे पास नबी पाक की ये बात, ये हदीस नहीं पहुंची कि अल्लाह के नबी ने मेरे और मेरे भाई हसन के लिए फरमाया था कि ये हसन और हुसैन दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। अल्लाहु अकबर। फिर इमाम अली मकाम ने आगे फरमाया लोगों अगर ये बात तुम्हें मेरी सच लगे जो मैंने कहा है तो फिर इतना ही काफी है समझने के लिए कि मैं कौन हूँ। और अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तो पूछ लो नबी के सहाबा से, जाबिर बिन अब्दुल्ला से पूछ लो, अबू सईद अल खुदरी से पूछ लो, और साल बिन साद सादी से पूछ लो, ज़ैद बिन अरकम से पूछ लो, अनस बिन मालिक से पूछ लो, वो तुम्हें बता देंगे कि हुसैन की शान कितनी बड़ी है। देखो हमसे लड़ने से पहले हमारा ये पूरा तारुफ अपने ज़हन में बिठा लो। और फिर मैं तुमसे ये भी पूछता हूं कि इस वक्त पूरी कायनात के अंदर मेरे सिवा किसी रसूल का कोई नवासा है? किसी रसूल की बेटी का कोई बेटा है? फवल्लाहि मा बैनल मशरिक़ वल मग़रिब इब्नु बिन्त नबिय्यिन गैरी मिनकुम वला मिन गैरिकुम। और न तुम्हारी इस उम्मत में और न कोई और तो नबी है ही नहीं है इस धरती पे। किसी नबी का कोई भी नवासा इस धरती पे सिवाय हुसैन के जिंदा नहीं है। अना इब्नु बिन्त नबिय्यिकुम खासा, मैं अकेला ही रसूलुल्लाह का नवासा यहाँ पर तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। अखबिरूनी ततलबूनी बिक़तीलिन मिनकुम,
क़तलतुहु औ मान लकुम इस्तहलक्तुहु बिक़िसासिम मिन जराहा। भाई हमेशा किसी के खिलाफ लड़ा जाता है तो उसके तीन सबब होते हैं। क्या मैंने तुम में से किसी का कोई कत्ल किया है? क्या मैंने तुम में से किसी का कोई माल चुराया? क्या मैंने तुम में से किसी का कोई ज्यादती करते हुए कोई बंदा जख्मी किया? और जब ये तीनों काम नहीं है तो फिर मुझे बताओ तुम्हारे लिए ये कैसे जायज हो गया कि तुम रसूल के नवासे के खिलाफ तलवारें निकाल कर इस खानदान को मिटाने के दर पे हो? इसका जवाब तो नहीं था। और आपको पता है कि जब मुनाफिकों और खबीसों के पास जवाब न हो, उनका तरीकों से वो बक बक करते हैं। शिमर लईन कहने लगा, हुसैन लंबी चौड़ी बातें न कर, हम यजीद के सिपाही हैं, ऐसा कर दो ही कामों में से एक काम कर, या तो यजीद की बैत का ऐलान कर या बसूरत दीगर मरने के लिए तैयार हो जा। इमाम अली मकाम मुस्कुराए, आपने फरमाया ओ लईनो, मैंने अपना हक अदा करना था सो मैं वो कर चुका, रह गया मामला यजीद की बैत का। तो सुन लो, यजीद बातिल परस्त है, यजीद रसूल की शरीयत का मजाक उड़ाने वाला है, नबी के गोद में खेलने वाला और नबी के कंधों पे चढ़ के अल्लाह की तरफ से वो नाज पाने वाला हुसैन कभी बातिल के सामने सर को नहीं झुका सकता है। इमाम अली मकाम का ये खुतबा हुआ, इस खुतबे के कुछ न कुछ आसार नजर आए। अंदर जनाब हलचल मच गई, तवज्जो है, फौजों के अंदर हलचल मच गई, एक दूसरे से चेमे गोइयां शुरू हो गई। यार ये कोई कहता है पता नहीं था, कोई कहता है ये देखो ये कैसे हमारे लिए जायज हो सकता है, वगैरह 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 वगैरह। जब ये हालात बिगड़ते देखे इब्ने अम्र बिन साद ने अपनी फौजों से कहने लगा, ए बुज़दिलो, तुम्हें क्या हो गया कि एक बंदे की बातों में आकर तुम्हें ये बातें कर रहे हो? वो ये झूठ बोल रहा है। अल्लाह अकबर, ये आवाज इमाम अली मकाम के कानों में पड़ी। आपने फरमाया, अल्लाह की इज्जत की कसम है, जब से हुसैन ने आंखें खोली उसने कभी झूठ नहीं बोला है।